Welcome back, students, in another video of chemistry with Shashank. I am here again with a new topic. आज के टॉपिक में हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही क्लासिक सा रिएक्शन है जो कि ओजोनोलाइसिस है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है, किसकी मदद से होता है, व्हाट आर द रिएजेंट्स विच आर यूज्ड टू डू ब्रिंग अबाउट दिस ओजोनोलाइसिस, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। जनरली इसको हम लोग इनिशियल बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें पढ़ा जाता है। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो इनिशियल लेवल पे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये रिएक्शन आता है। आज इस वीडियो में मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या है। बस एक आप रिएक्टेंट ही तैयार कर लेंगे, अगर आपको रिएक्टेंट भी याद है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है तो हम उसके बेसिस पे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं बिना ये प्रोडक्ट्स को याद किए। तो आज मैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बताऊंगा और आपका ये 5 मिनट के अंदर ये वीडियो टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा ओजोन एनालिसिस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या करते हैं वो लोग प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, आपको रिएक्टेंट दे देंगे और बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट बताओ। तो वो मैं आपको 10 सेकंड में कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट वो हम बता देंगे रिएजेंट को देखकर। तो आज हम लोग ये समझते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ लाइक दिस। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। तो ओजोन एनालिसिस में क्या हो रहा है, तो अगर मैं सिंपल बात करूं कि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है ओजोन एनालिसिस का, तो वो ये कहता है कि ओजोन एनालिसिस केमिकल रिएक्शन है। पहली बात, ये कहाँ पर हो रही है, ये इसके स्टार्टिंग मटेरियल्स में आपको दिखेंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, एल्कीन दिखाई पड़ रहा है। इसके स्टार्टिंग मटेरियल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक एल्कीन है, वो है। तो वी हैव दिस एल्कीन ओवर हियर, ये आपको एल्कीन नज़र आ रहा होगा। हम एल्कीन, एल्काइन या एजो, मतलब कहने का मतलब है कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, अगर कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं तो उनको हम लोग क्लीव कराने में हेल्प करता है हमारा ये एल्कीन, एल्काइन, एजो है, उनको हम लोग क्लीव कर रहे हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस इज ब्रेक डाउन या क्लीवेज। ओजोन मतलब क्या है, ओजोन की मदद से। तो ओजोन एक कंपाउंड है O3 जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्लीव करने का मतलब ऑब्वियस सी बात है वो क्लीव होगा अगर, तो वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, ये है तो हमारा ये कंपाउंड है, तो हमारा ये कंपाउंड ऐसे दो पार्ट में ब्रेक डाउन होने वाला है, तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी दो रिएक्शन दिखा दी हैं कि एक हमारा एल्कीन, दो हमने एल्कीन लिए, एक साइक्लोहेक्सीन लिया हुआ है, एक नॉर्मल हेक्सीन लिया हुआ है एलिफैटिक। तो हम इसको क्लीव कर रहे हैं, साथ में उसके बाद हम लोग उसको हाइड्रोजन पर की मदद से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। बट रिएक्शन में अभी आपको, मैं समझ सकता हूँ अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा रिएक्शन में हमें कैसे याद करना है, जो मैंने बात करी थी ट्रिक्स एंड टिप्स की, वो भी मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बात करता हूँ। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ओजोनोलाइसिस इज द लाइसिस या क्लीवेज रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ओजोन, वेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को क्लीव कर रहे हैं। बस अब इतना याद रखिएगा। और रिएक्शंस ऐसे, ये रिएक्शंस तो बाद में आप जैसे मेरे नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा तो उसमें याद हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में होता क्या है। तो सपोज़ करिए मैंने ये हमारा जो एल्कीन था मैंने इसको दो कलर में दिखा दिया ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। हमको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड को क्लीव करने वाला है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड को क्लीव करने का मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसको ये क्लीव करने वाला है, इस बॉन्ड को वैसे वो ब्रेक डाउन कर देगा। अब वो ब्रेक डाउन कर देगा मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ देगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो पार्ट में तोड़ देना है इन दोनों बॉन्ड को। तो कहने का मतलब है डबल बॉन्ड दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा देखिए डबल, बाकी सब कुछ सेम है। आप देखिए बाकी सब कुछ सेम है, डबल बॉन्ड दो पार्ट में टूट गया, बस डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह पे एक एक ओ लगा दिया मैंने। तो हमें यही करना है, हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों बॉन्ड की जगह, जहाँ डबल बॉन्ड जो टूटेगा उसकी जगह पे हमें एक एक ओ लगा देना है। जहाँ भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करिए और एक ओ इस साइड लगा दीजिए, एक ओ इस साइड लगा दीजिए। सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। हमें क्या मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा, एक इधर मिल जाएगा। हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएंगे, जनरली हमें एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें टर्मिनल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें टर्मिनल वाला कार्बोनाइल मिलेगा। टर्मिनल वाला कार्बोनाइल हमेशा एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन नहीं होते। तो हमें इनके केस में ओजोनोलाइसिस में हमें कीटोन मिल जाएंगे। तो हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग और हमारा क्लीवेज कैसा है। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा CH3CH2 था तो हमारा आपको एसिटिक एसिड मिल गया, और एक तरफ CH3CH2 और फिर CH था तो यहाँ पर हमें प्रोपेनॉल वो मिल गया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में हमने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करने से ये जो एसिटल्डिहाइड था वो एसिटिक एसिड बन गया है, और ये प्रोपेनल्डिहाइड था, प्रोपेनल था जो, वो क्या बन गया है आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया है। 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन चुका है। तो ये हमारा ओजोनोलाइसिस है। तो स्टूडेंट हम एक बार फिर से समझ लेते हैं हमें करना क्या है। बस बहुत सिंपल सा काम है, हमें हमें क्या करना है,
हमें ये जो डबल बॉन्ड है इसको क्लीव कर देना है। ये डबल बॉन्ड हमारा क्लीव हो गया। जब ये हमारा डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड ओ लिख देना है और दूसरा एक तरफ ओ लिख देना है। ये हम लोग कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा डबल बॉन्ड क्लीव हो गया, एक वो इधर आ गया है और एक वो हमारा इधर आ गया है। तो इस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड क्लीव होकर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड हो। तो हमें जो डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, कार्बन वार्बन किसी में इंक्रीज नहीं करना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ था उस डबल बॉन्ड को दो पार्ट में तोड़ के उसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर दीजिएगा और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर H2O2 प्रेजेंस मेंशन किया होगा, अगर हमने ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, तो उस कार्बोनाइल एल्डिहाइड को हम लोग को सीधे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म में देखिए आप, हमें क्या मिल रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल व्हाट इज द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द ओजोनोलाइसिस, तो हम लोग उसको ओजोनाइट बोलते हैं। ऐसे 5 मेंबर को ओजोन की रिंग मिलती है, साइक्लिक रिंग मिलती है जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आप देखोगे ये सिंपल सा एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग के पाई बॉन्ड्स की शेयरिंग हो रही, मूवमेंट हो रही है। सो पाई बॉन्ड गेट क्लियर अटैक्ड ओवर हियर, फिर से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है एंड देन अगेन दिस इज लाइक डाइल्स डील सेल्टर रिएक्शन जैसे पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल रहा है। पहले हमें मोनो ओजोनाइड मिलता है और फाइनली हमें ओजोनाइड मिलता है। आपसे कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ओजोनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, मोनो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आप एक याद कर लीजिएगा। जब मोनोओजेनाइड बन जाता है हमारे पास, देन व्हाट वी गेट, मोनोओजेनाइड बनने के बाद हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम लोग सिंपल सा, अगर हमें H2 ये हमें ऑक्सीडेटिव होता है या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का मतलब है कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया था ना, कि डबल बॉन्ड को बीच से तोड़कर दो ऑक्सीजन लगा दीजिएगा और हमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो भी मिलने वाले मिल जाएंगे। जनरली हम लोग को कीटोन्स ही मिलते हैं, एल्डिहाइड्स ही मिलते हैं, अगर मेंशन ना हो कीटोन मिलने का तो। ठीक है, तो वो मिल जाएगा। और अगर H2O2 प्रेजेंस मेंशन किया हो गया होगा, अगर H2O2 प्रेजेंस मेंशन किया होगा तो वी विल गेट, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर दिया होगा तो हम लोग को एसिड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस एक स्टेप अहेड होता है, विच इज़ वन मोर स्टेप अपार्ट फ्रॉम ओजोनोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, हम लोग जो हमारे ओजोनोलाइज प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो कार्बोनाइल प्रोडक्ट्स होते हैं एल्डिहाइड्स, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, फर्दर क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट मिल जाते हैं और हम लोग का रिएक्शन पूरा हो जाता है। रिएक्शन पूरा स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सिंपल सा चीज़ समझनी है हम लोग को कि हमें क्या करना है। ये हमारा कंपाउंड दिया साइक्लोऑक्टेन, एक डबल बॉन्ड है। अब और देखिए हमें क्या दिया है रिएक्टेंट में, आपको देखना है O3 दिया हुआ है, आपको एक O3 दिया हुआ है, मतलब ओजोन, और जिंक दिया है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। तो हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए और एक को इधर लग जाएगा, एक को इधर लग जाएगा, टर्मिनल वाला ऑक्सीजन बनेगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड बनेगा, ऑक्टेन डाइएल। सिंपल सा कंपाउंड है, आपको सिंपल सा रिएक्शन, आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रेक डाउन करना है। तो ये क्लीवेज कर रहे हैं हम लोग डबल बॉन्ड का ओजोन की मदद से। अगर यहाँ पर H2O2 दिया होता तो यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता और यहाँ भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो इस तरीके से आपका ये COH लगा देना है, और नहीं तो आपका CHO लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ओजोनोलाइसिस सिंपल तरीके से हो सकता है। बस आपको बॉन्ड को क्लीव करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा उसको ब्रेक डाउन करना है, और आपको सिंपल देखना है बस रिएक्टेंट में हमारे H2O2 है कि नहीं। अगर H2O2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, नहीं है तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बना देना है। तो इस तरीके से वी गो अबाउट ओजोनोलाइसिस। अब हमारा एल्कीन का हो गया, एल्काइन का ओजोनोलाइसिस है, तो हमको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे 2 बार ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से ओजोनाइड बनने के बाद हमारा वी गेट प्रोडक्ट, एक तरफ 2 एसिड बनने वाले हैं हमें यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही बनेंगे। तो दोनों एक बार R1 के साथ COH लगा दीजिएगा, एक बार R2 के साथ COH लगा, मतलब कि डबल बॉन्ड COH सेम तरीके से यहाँ भी करना है। बस ये है, हमें इनिशियल पॉइंट में हमें डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, जो बाद में यहाँ पे क्लीवेज दोबारा होकर वी गेट सेपरेटेड प्रोडक्ट R1 COH R2 COH। तो जो हमें इनिशियल पॉइंट पे ओजोनाइड से हमें क्या बनने वाला है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनने वाला है, और फाइनली हमें अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो दिस इज अबाउट डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा। यहाँ पे अलग से ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पाई बॉन्ड को तोड़ा है, दूसरा पाई बॉन्ड इंटैक्ट है हमारा। तो इस वजह से हम लोग को डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं एज अ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस लिखा हुआ है। अगर हम लोग सिर्फ जिंक डर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें डाई कार्बोनाइल प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है 1,2 डाई कार्बोनाइल प्रोडक्ट, ये हमें आंसर में लिखना है।
और अगर हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दोनों के, एल्कीन और एल्काइन के केस में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, बल्कि जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एल्कीन के केस में हम लोग को एल्डिहाइड या कीटोन मिलने वाला है। यहाँ पे हमें 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा बॉन्ड। यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से ये होता है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और मैंने अपने जो पॉइंट्स हैं ओजोनोलाइसिस के वो आपको क्लियर करके समझा दिए होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओजोनोलाइसिस। यू कैन completely प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, कि आप जैसे करोगे तो बस सिंपल से आपको ट्रिक याद रखनी है कि डबल बॉन्ड को क्लीव करना है, तोड़ना है, और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन लगा देना है, और हमें फाइनली प्रोडक्ट बना देना है। अगर हमें ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं तो हमारा आंसर में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, अगर हम रिडक्टिव कर रहे हैं तो हमारे आंसर में कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्कीन के केस में, एल्डिहाइड के एल्काइन के केस में 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा रिडक्टिव में, और इसमें हमें वन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ऑक्सीडेटिव में। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोनोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब भी पूछते हैं प्रोडक्ट्स में, आप बोर्ड के एग्जाम देते हैं तब भी पूछा जाता है, एंड फाइनली अगर उसमें पूछा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट नोट लिखने को होता है ओजोनोलाइसिस का विद एग्जाम्पल्स। तो आप कोई भी एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा, आराम से बना दीजिएगा, और बस आपको रिएक्टेंट ही याद रखना है। रिएक्टेंट की मदद से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको प्रोडक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिएजेंट को आपको देखना है। तो इस तरीके से आप ओजोनोलाइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। आई होप मैंने आपको आज की वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव पार्ट कवर अप इजीली कर लिया है, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो टू डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। सो नाउ आई विल स्टॉप। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।